हेलो, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेईई पेपर 2 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे कि आगे प्लानिंग क्या करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, नंबर कितने सही हैं, मेरी रैंक कितनी आएगी? लाइक होता है ना कि परसेंटाइल में आपको नंबर दिए गए हैं, तो आपकी रैंक कितनी आएगी, उसके भी बताऊँगा मैं। एक एक्सपेक्टेड रैंक कितनी आनी चाहिए आपकी। जो लास्ट ईयर के बच्चों के जो एक रिपोर्ट कार्ड्स हैं मेरे, उनकी मैंने परसेंटाइल उठाई, उनकी रैंक निकाल के बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर इतनी रैंक आ गई थी। तो आप भी थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि मेरी रैंक कितनी आनी चाहिए। बी प्लानिंग वाले बच्चों के लिए भी है। लाइक मैंने कुछ 2-3 मेरे पास थे रिपोर्ट कार्ड जो लास्ट मंथ वो कर पाया। लेकिन आपको आइडिया ज़रूर लग जाएगा। हाँ, इतना एकदम एक्यूरेट तो नहीं होगा डेफिनिटली, क्योंकि हर साल पेपर डिफिकल्ट आता है, ईज़ी आता है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि अगर आपकी 90 परसेंटाइल है, तो कितनी रैंक आपके अंदर आपके पास आ रही है, सो दैट कि आपकी कट ऑफ के हिसाब से टारगेट कर पाएँगे। लेट्स से कि आपकी रैंक जो आ रही है 200 के आस-पास आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि एसपी दिल्ली मुझे मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक आ रही है 500 के आस-पास, तो यू कैन टारगेट एनआईटीज़ एंड ऑल दिस थिंग। वैसे कोई लॉजिक नहीं बनता है इस बात का, क्योंकि अभी आपका सिग्नेचर बचा हुआ है। तो अगर आपके नंबर कम भी आए हैं, तो टारगेट करो अच्छे न फोकस करने के लिए। बट फिर भी तसल्ली के लिए कि सर कुछ तो बता दो कितनी रैंक आ रही है हमारी। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आर्क जेन्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं कि 99 से ऊपर परसेंटाइल है, उनको भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, सो दैट कि थोड़ा-सा आपको भी लगे कि हाँ, पढ़ाई सही होती है। और अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स भी जॉइन कर पाएँगे। उसके बारे में बताऊँगा मैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर देने वाला हूँ आज, लाइक 2-4 दिन के लिए, सो दैट कि जो बच्चे सीरियस हैं, वो जॉइन कर पाएँ। देखो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2 तरह के बच्चे हैं अपने पास। या तो उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, राइट? जिनका रिज़ल्ट अच्छा रहा है, तो पहले तो खुश हो जाओ कि आपकी रैंक अच्छी आने वाली है। और पहला अटेम्प्ट जो होता है, वो कंपैरेबली ईज़ी आता है। बच्चे कम होते हैं, तो जब कॉम्पिटिशन कम रहेगा, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, सिंपल सा लॉजिक ये बनता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन हमेशा ही स्कोप होता है इम्प्रूव करने का। तो ये मत सोचना कि मेरे तो नंबर अच्छे आ गए हैं, मैं आगे नहीं देखता हूँ। जब तक आप की रैंक जितनी ज़्यादा इम्प्रूव ना हो सके, जितना मतलब जितनी आप जो इम्प्रूव कर सकते हो, उतनी मेहनत करनी चाहिए आपको। पहला अटेम्प्ट हुआ है, अच्छी बात है, आपको पहले बॉल पर ही 6 मारा है आपने, बट दूसरी बॉल भी आने वाली है। तो हमें ये भी देखना है कि आपकी जो भी परसेंटाइल रही है, खोने के लिए तो नहीं है ना, इससे नीचे तो नहीं जाओगे आप। तो टारगेट करो इससे और ऊपर अच्छी रैंक लाने के लिए। कभी-कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि इस रैंक में मुझे एसपी दिल्ली मिल जाएगा, लेकिन क्या पता, हो सकता है कि 2-3 नंबर की वजह से या 15-20 रैंक ऊपर-नीचे हो जाएगी, तो आपका ड्रीम कॉलेज रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है, वो बताऊँगा अभी कितनी रैंक आने वाली है। लेकिन हमेशा टारगेट रखो अपना कि जो रैंक है आपकी और इम्प्रूव करनी है। अगर आपके 99.6 परसेंटाइल आई है, तो टारगेट करो 99.61 को टारगेट करो। मैं तो ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, लाइक इम्प्रूव करने की हमेशा स्कोप होता है, उसको फोकस करो। तो अभी ज़्यादा सीरियसली मतलब मज़े में नहीं बैठना है, थोड़ा-सा एग्ज़ाम को सीरियसली और लो और पढ़ाई कर सकते हो। आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, तो चांसेस आपसे ज़्यादा हैं, आपसे उम्मीद मुझे ज़्यादा है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? दूसरा आता है कि ऐसे बच्चे होंगे जिनका मेबी तैयारी नहीं हुई या एग्ज़ाम सही नहीं गया है, उनकी जो रैंक है, जो परसेंटाइल है, थोड़ी कम आई है। तो इसमें डरने की मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू चांस। अभी तो पेपर 1 हुआ है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, अटेम्प्ट 2 भी रहता है। अगर मान लीजिए किसी वजह से वो भी अच्छा नहीं गया, तो 3 अटेम्प्ट नाटा के भी रहते हैं, तो बहुत कुछ है। उसके बाद आप ड्रॉप भी ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आर्टिक्स में ड्रॉप लेने के लिए। पर्सनली मेरा ओपिनियन नहीं होता है कि ड्रॉप लेने का, लेकिन अब बताने के लिए, राइट? तो कोई भी चीज़ एंड नहीं होती है। अगर आपकी रैंक नहीं इतनी अच्छी आई है, तो अभी आपके पास टाइम है। मैं मानता हूँ कि आप बोर्ड्स में बिज़ी होंगे इस टाइम पीरियड पे और लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से 15-20 दिन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम तक, 20-22-25 दिन जो भी हैं। मेरे हिसाब से 1 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई पेपर 2 प्रिपरेशन। अगर आप डेडिकेटली तैयारी करते हैं और आपको मेंटरशिप सही मिलती है, तो 1 महीने के अंदर एक अच्छी रैंक आप लेके आ सकते हैं। क्लियर है? तो जिनकी रैंक अच्छी आई है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत टाइम है अपने पास, अच्छे हो सकता है। फिर अब बात करते हैं सर, आगे हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बच्चों के लिए हैं, जिनकी रैंक अच्छी आई है, कम भी आई है। पहले तो वीकनेस देखो कि आपके जो नंबर कटे भी हैं, कहाँ पर कटे हैं। अगर ड्राइंग में है, तो ड्राइंग इम्प्रूव करो। अगर मैथमेटिक्स में कटे हैं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को फोकस करने की कोशिश करो। आई नो कि मैथमेटिक्स सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन ठीक है, इतने सारे टॉपिक है, तो 4-5 टॉपिक तो पकड़ो। 25 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन सही हुआ है, 2 का टारगेट करो, 4 ठीक हुए हैं, 8 का टारगेट करो। लाइक इम्प्रूव करने की कोशिश करो, क्योंकि जितने नंबर ये एग्रीगेट बनेगा आपका मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग, इन तीनों को सम करने के बाद जो परसेंटाइल आती है, उसके अनुसार रैंक मिलेगी आपको। तो जितना भी आपने कर लिया, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। एप्टीट्यूड में देखो कि आपको प्लेन, एलिवेशन, मिरर, इन सब में प्रॉब्लम आती है, या जीके में प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी चीज़ टॉपिक हो सकता है। जब तक आपको वीकनेस नहीं पता होगी, तो आप इम्प्रूव कहाँ से करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज यही काम करो खाली बैठ के कि
पेपर देखो कि मेरे नंबर जो आए हैं, कहाँ से मेरी परसेंटाइल कम बची है, मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको पता होना ज़रूरी है, तभी आप टारगेट कर पाएँगे। रैंडमली कुछ भी करते रहोगे, कोई किसी ने वीडियो बना दी उसको देखने बैठ गए, अरे वो तो आपको आता है ना, उसमें क्यों फ़ोकस करना? फ़ोकस करो अब जो पार्ट आपका वीक वो है, उसे फ़ोकस करो, उसका मटेरियल ढूँढो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगेन कीप मोटिवेशन वेरी हाई। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, 1 अटेम्प्ट हुआ है सिर्फ। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं कि देखकर तो हाँ एग्ज़ाम कैसा है। आपने फिर भी वो सीरियसली एग्ज़ाम दिया था, तो आप उनसे काफ़ी आगे हैं। तो मोटिवेशन को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम है अपने पास, आराम से तैयारी हो जाएगी। दूसरा आता है कि देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस लेनी है, अगर आपकी रैंक अच्छी आनी है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई मैं आपको बता दूँ कि ट्रिक याद कर लो या कोई मंत्र दे दूँ आपको, वो पॉसिबल नहीं है। जिस बच्चे ने मेहनत ज़्यादा करेगा, जिसने ज़्यादा मेहनत करी है, उसकी रैंक ऑटोमैटिकली ज़्यादा बनती है आना। तो अगर आपने मेहनत नहीं की है, प्रैक्टिस करो और बाकी कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम कम होता है एंड आप खुद भी तैयारी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मुझे लिटरली कल से फ़ोन आ रहे हैं। 11:30 पौने 12 बजे तक फ़ोन ना आए बच्चों के। मतलब रात को फ़ोन कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई रियली एप्रिशिएट कि बच्चे मुझे इस टाइम पर खुश होकर फ़ोन कर रहे हैं। तो वो बच्चे ऐसे थे, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे थे। उनकी रैंक 99.7 से ऊपर आ रही है। तो सोच के देखो, वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप खुद मेहनत करोगे, तो इससे बेटर है कि किसी एक्सपर्ट को हायर करो, उससे बोलो कि भाई मैं तैयारी करा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, तो आप फ़ोकस कर सकते हैं क्रैश कोर्स से कोई भी कोचिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ही लेनी है, या फिर कोई भी जो डेडिकेटली आपको लगे, उसको टारगेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह से मेरी तरफ सजेशन है, क्योंकि एग्ज़ाम प्री बोर्ड के बाद और जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, दिन कम बचेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। आरएचएस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, अभी मैं आ रहा हूँ, रैंक अभी कितनी आनी चाहिए, तो रैंक तो हम देख ही लेंगे। परफॉर्मेंस वाज़ वन ऑफ द गुड रहा है अभी तक का, जितने बच्चे जिन्होंने जॉइन किया था, सब बच्चों के आराम से अच्छे खासे आए हैं, 90 जैसा उसके अंदर ये बताया किसी ने। इनके 99.78 परसेंटाइल है। तो यहाँ पर आते हैं, तो मैंने डाल दिए हैं सो दैट कि एक बार आप देख लेना। और ये सब चीज़ें हैं कि बच्चों खुद के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो लाइक वो देख लेना, मैं इसको नहीं करता हूँ। 98.2 परसेंटाइल। आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी ये है कि 97 समथिंग है, 99.93 है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 99.16 है। थोड़ा ज़ूम इन करना पड़ेगा मुझे भी अ, डालने के लिए। यहाँ पर है उसके 99.76 हैं, अगेन यहाँ पर अब 97.73। तो लाइक ये सिर्फ़ बात उनके लिए है जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं, अच्छी खासी मेहनत करना जानते हैं, आराम से हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको भी करे हुए। 1 डेढ़ महीने के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छे मैसेज भी आते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं। उन बच्चों के लिए रिमाइंडर है ये, जिन बच्चों ने रैंक इनकी अच्छी आई है या कुछ भी सीखने को मिला है फ्रॉम द आर्क जेनेसिस, तो भाई मैसेज ड्रॉप करने में कुछ जाता नहीं है। मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ डायरेक्टली कि वीडियो पोस्ट करो। अगर आपको कुछ भी लगा है बेनिफिट हुआ आर्क जेनेसिस की तरफ से, तो कमेंट करके बताओ, सो दैट कि बाकी बच्चे भी जॉइन कर पाएँ। ठीक है? मोटिवेशन उनको मिलना चाहिए। चलो अब आते हैं अपने कि आपके क्रिटिकल रिसेप्शन, ये हटाओ। ये एक्चुअली इसको हम एडिट करना भूल गए, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, जल्दबाजी में करना पड़ा। तो देखो ये क्या है कि परसेंटाइल ऊपर है 99.23। ये लास्ट ईयर के 2-3 साल के जो मुझे मिले रिपोर्ट कार्ड, उसमें से मैंने परसेंटाइल उठा दी, उनकी रैंक उठा दी है। सो दैट कि आप उनको चेक कर पाओ। अगर आपकी 99.2 के आस-पास रैंक आ रही है, तो लास्ट ईयर लास्ट टू ला मुझे पता नहीं कौन से ईयर की है, लेकिन 2 साल पुरानी ही है लगभग, लास्ट ईयर की होगी, लास्ट टू लास्ट ईयर की होगी। उससे पहले मेरा फ़ोन जो था ऑफ़िस का फ़ॉर्मेट हो गया था, तो उससे पहले का रिकॉर्ड नहीं है। तो 2 साल की है, तो एक बार चेक कर लेना। अगर आपकी 99 की रेंज में आ रही है, 99.2 की रेंज में आ रही है, तो उस बच्चे की 625 रैंक आ गई थी। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपकी 99.2 के आस-पास है, तो आपकी 700 से लेके 600 के आस-पास रैंक आ सकती है। 100-200 ऊपर नीचे हो सकती है। अगेन किसी की 89 रही होगी, तो 5800 6000 के आस-पास रैंक आएगी। 97 किसी की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि 1400-1500 के आस-पास रैंक आपकी आ जानी चाहिए। अगेन और देख लेता हूँ, 93 आई होगी तो 3300 रैंक है। 82 भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि अगर 82 रैंक आई है, परसेंटाइल आई है, तो उनकी रैंक लगभग 12,000 के आस-पास आई है। अगर बी प्लानिंग की बात करें, तो उसे 98.3 रहा है बी प्लानिंग में, तो 635 रैंक आ गई थी। ठीक है? तो और भी दिखा देता हूँ, मैंने बहुत सारे कंपाइल किए हैं आपके लिए। 96 परसेंटाइल तो 2600 के आस-पास, 87 9000 समथिंग, 96 परसेंटाइल 2500 2400 के आस-पास रैंक है। अगेन 97.75 तो 1700 के आस-पास रैंक है। 98.46 930 उसके आस-पास है, 1000 के आस-पास। और 98.28 किसी भी प्लानिंग में रहे हैं, तो पिछली बार 4 साल उसकी रैंक आई थी। तो बेसिक आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं।
अब मैं पुराने बच्चों से बोलूँगा नहीं कि वो अपनी बता दें, क्योंकि पुराने बच्चे क्यों देखेंगे इन वीडियोज़ को, वो तो अपने कॉलेज में बिज़ी हैं। तो ठीक है, अगर मुझे और भी लगेगा कि लाइक क्लास स्टूडेंट पे मेरा टाइम कम था, इन सबको सर्च करना, लिखना, लेकिन बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो 98.5 से परसेंटाइल ऊपर आनी चाहिए। रफ़ली ले लो 99% आपकी आनी चाहिए। एज़ पर डेली प्लानिंग कर रहे हो तो 99.5 से ऊपर आनी ही चाहिए। उसके नीचे चांसेस बहुत कम है। ठीक है? बाकी यहाँ तक ही था, कोर्स की मार्केटिंग कर देता हूँ मैं, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आप डेडिकेटली कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं और लेटेस्ट पैटर्न होगा, जैसे अभी एमसीक्यूज़ आने वाले हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे, पेपर पता चले कैसा आने वाला है। जनरल अवेयरनेस के सेशंस होते हैं, पीवाईक्यूज़ का डिस्कशन होगा, ड्राइंग रहेगी और 3D विजुअलाइज़ेशन के थ्रू काम होगा। इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी प्रॉपर से बताई जाती है, कौन-सा आपको याद करना है, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स दे दिए और बच्चे याद करो, नहीं करो। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपको याद कैसे कराना है, ठीक है? और बस आपको सेशंस लगाने हैं, डेढ़-डेढ़ घंटे का सेशन होगा, वीक में 5 सेशंस होंगे और आई गेस यही है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है? इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स की फीस काफ़ी रीज़नेबल है, 45 डेज़ का 5000 का है और 4 मंथ का मतलब कि जून तक का है 10000 का है। बस एक चीज़ है कि जब आप कोई भी कन्फ्यूज़न होते हैं, तो एक बार आप इस नंबर पर मुझसे बात कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम विल रिप्लाई यू, या डाउनलोड कर लीजिए आर्जेनेसिस ऐप, तो आपको कोई भी क्वेरीज़ होगी तो टीम रिप्लाई कर देगी। क्रैश कोर्स में 3 चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, लाइव क्लासेस कम रिकॉर्डिंग सेशंस रहेंगे। लाइव क्लासेस होती है सुबह 7 से लेके 9 बजे के आसपास, 7 से साढ़े 8 के आसपास से 90 मिनट का सेशन रहेगा और डायरेक्टली हम बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। यही जो क्लासेस होंगी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको मिल जाएँगी। इवन आज की नहीं, पिछले से जो भी क्रैश कोर्स हुए हैं, सबकी रिकॉर्डिंग आपको, इस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी, इस पूरे-पूरे साल की। ठीक है? तो आप जैसे एनरोलमेंट करते हैं, तो पिछले 80-90 क्लासेस जो भी हुई, आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एट द सेम टाइम बहुत सारे मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट जो आपको मिलेंगे, सेक्टोरल टेस्ट भी होंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करते हुए, और फुल एंड टेस्ट भी होंगे ऑन द लेटेस्ट पैटर्न कि पेपर कैसा आने वाला है, उसके हिसाब से आपको जज करने के लिए मिलेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे हुए और इसी के साथ-साथ आपको टोटल 11 बुकलेट्स हैं, जो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं। ये जो मटेरियल है, वन ऑफ द मोस्ट एप्रिशिएटेड मटेरियल है और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने परचेज़ किया है, उसको लगा हो कि मटेरियल अच्छा नहीं है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी 10000 वाले कोर्स में और यही चीज़ें मैं डाल दी हैं, 4 टू 5 क्लासेस होंगी, लगभग 16 से 20, 22, 25 क्लासेस होती हैं पर मंथ और ये सब चीज़ें, इसको आप देख लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, एक बार मुझसे बात कर लेना। और अगर आपको एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैंने बताया, और आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए एक बार डाउनलोड कर लीजिए ऐप, उसमें देखना है कि कूपन कोड लगे हुए आएँगे। 1-2 कूपन कोड होगा, तो लगा के देख लेना किसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको 10,000 का वो लगभग आपको 8,500-9,000 के रेंज में पड़ जाएगा, बट इट इज़ फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड। तो कर लीजिए, क्योंकि अगले 4-5 महीने की तैयारी करनी है अपने को। जून तक कोर्स चलेगा, जून के बाद हमारा कोर्स खत्म हो जाएँगे, आपके भी अटेम्प्ट खत्म हो जाएँगे और कोई बचेगा भी नहीं। तो आई थिंक क्लियर हो गया है, अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर कम आए, ज़्यादा आए, ठीक है यार, वो एक एक्सपीरियंस के लिए ठीक था। अब आगे प्लानिंग करो, ठीक है? तो आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा, वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ फ़ायदा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं ही पढ़ता हूँ अभी कमेंट्स वगैरह कि बच्चे क्या बोल रहे हैं मेरे मेरे बारे में। ठीक है? चलो, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।